Hello champions, welcome again. As we were solving linear equation in two variables from class 10th, word problem है ना. वर्ड प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट किया था बच्चों. उससे पहले मैंने आपको तीन मेथड आपको करवाए हैं, इक्वेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था. टॉपिक क्या था हमारा? बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट. इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं. ये दो लेक्चर देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपसे बनने लगेगा. ठीक है, तो दो लेक्चर इनफ है बच्चों इस टॉपिक के लिए, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट. इस बार नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे. ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं. लास्ट लेक्चर में कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने अप्रॉक्स करवाए थे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5? ओह, टैग लाइन बोलना तो भूल ही गया ना. कम ऑन चैंपियंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स है हमारे पास. ठीक है, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹257. तो लिखने का तरीका मैंने बताया था. हमको क्या एज्यूम करना रहता है? लेट द बैग कॉस्ट ऑफ 1 बैग, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैग बी ₹X and then cost of 1 pen be ₹Y. यही अज्यूम करते थे हम. 1 बैग का कॉस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं X और 1 पेन का कॉस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं Y. तो इसके बाद आपके पास दिया हुआ है कितनी बैग्स हैं? 3 बैग्स हैं, है ना, 3 बैग्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम ATQ विच इज फुल फॉर्म, है ना. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको पता है कैसे करते हैं. बैग, कितनी बैग्स दी हुई है? 3 बैग्स. तो एक बैग का कॉस्ट ₹X है, तो 3 बैग का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 × X कर दूंगा मैं, मतलब कितना रुपीज हो जाएगा? 3X रुपीज हो जाएगा. प्लस 1 पेन का कॉस्ट अगर Y रुपीज है तो 4 पेन्स का कॉस्ट, 4 ही है ना, 4 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4Y हो जाएगा. इन दोनों का टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, तो टोटल कॉस्ट कितना है आपका? ₹257. बुक थोड़ी सी दूर हो गई है तो उसको थोड़ा सा पास कर लेता हूं मैं, है ना. कितना कॉस्ट दिया हुआ है? 257. तो यहाँ पे मैं ₹257. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं. अब आपको वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, 4 बैग्स बोल रहा है तो 4 × X हो जाएगा और 3 पेन्स बोल रहा है मतलब 3Y हो जाएगा. इज इक्वल टू इनका टोटल टुगेदर कॉस्ट दिया हुआ है ₹324. ₹324. पूछा क्या है आपसे? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स. 1 बैग एंड 10 पेन्स का आपसे कॉस्ट पूछा है. चलिए, तो सबसे पहले 1 बैग एंड 1 पेन का कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. कैसे करेंगे? 1 पेन और 1 बैग का कॉस्ट फाइंड आउट करना मतलब X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको जो भी मेथड इजी लगता है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे. 4X + 3Y - 324. अब फ्री है बच्चों, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए. जरूरी नहीं है कि आपको इस एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना. आपको जो भी तीनों में से जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, x डिवाइडेड बाय क्या होता था? x वाले टर्म्स को छुपा देते थे तो y वाले और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे. कैसे मल्टीप्लाई करते थे? लैंडिंग माइनस टेक ऑफ. लैंडिंग करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा, ये प्लस में, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 4 × 324. उसके बाद माइनस टेक ऑफ करवाना है, अगेन नेगेटिव में आएगा, -3 × 257 इज इक्वल टू, उसके बाद -y अपॉन y वाले टर्म्स को छुपा दीजिए तो 3 × नेगेटिव में आएगा आंसर -3 × 324. लैंडिंग माइनस टेक ऑफ करवा देंगे तो अगेन नेगेटिव में आएगा -4 × 257.
इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा, अब कांस्टेंट टर्म को छुपा देते हैं, 1 अपॉन में लिखते हैं तो 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16। क्लियर है? लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ। क्या बोल रहे हैं सर? लैंडिंग माइनस टेक ऑफ। तो आप मेरा वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला लेक्चर देख के आइए, आपको जरूर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अपॉन में तो -7 आया क्योंकि 16 का साइन नेगेटिव है, 16 9 से बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा। ऊपर आएगा तो 324 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने बैठिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हो? हम तो शॉर्ट में करते हैं। कैसे करते हैं? 4 3 जा कितना हो जाएगा 1200, 4 3 जा 1200, 4 2 जा 80 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। 4 3 जा 1200 कैसे हुआ, 100 प्लेस पे, तो 4 3 जा 12 इसलिए 100 दो जीरो उसमें अटैच कर दिया मैंने। 20 जो है 10 प्लेस का है तो 4 2 जा 8 और एक जीरो लगा दिया, और 4 तो 1 प्लेस का है तो इसमें जीरो अटैच नहीं करना है, जो भी आंसर उसको एज इट इज लिखना है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1296 माइनस में, है ना, क्योंकि -4 से इंटू कर रहे थे। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 600, 3 5 जा 15 होता है, 10 प्लेस पे तो एक जीरो ऐड कर दो 150, 3 7 जा कितना हो गया 21। तो आंसर कितना आएगा, ऐड कर दो 771, है ना। चलिए सेम माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, माइनस वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो -7 ही होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा 3 इंटू 24, 324 करना है तो कितना आएगा 900, 3 2 जा 60 एंड 3 4 जा 12, तो -972 माइनस माइनस प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 1000 हो जाएगा, सॉरी 800 होगा, सॉरी 4 2 जा 8 और 100, 4 5 जा 20 तो 200 और 4 7 जा कितना होता है 28, ऐड कर दीजिए कितना आएगा 1028। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर भी नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना। माइनस करेंगे 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, नेगेटिव आंसर अपॉन में -7, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट। 7 से इसको कैंसल आउट करके देख लीजिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, 52 में से 49 गया तो कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा 35, 7 5 जा 35, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, क्या ऊपर नेगेटिव आएगा, नहीं इस बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1028 972 से बड़ा है। चलिए माइनस कीजिए, 8 में से 2 गया 6 बचा, 2 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 9 होके इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 9 गया 0, तो 56 बचा अपॉन -7, है ना। ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब एक पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज़ और एक बैग की कॉस्ट है 75 रुपीज़। तो हमको 1 बैग की कॉस्ट पूछा था, 75 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया, और एक 10 पेन्स की कॉस्ट हमको बताना है, तो 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10 कर देंगे, ₹80। ये हमारा आंसर हो गया। एक ये हमारा आंसर है, 1 बैग की कॉस्ट 75 रुपीज़ और 10 पेन्स की कॉस्ट 80 रुपीज़ आ गई। यही है आंसर। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा, टोटल कॉस्ट पूछा उन दोनों का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 80 प्लस 75 कर दो तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 155। यस, आई एम करेक्ट, यू आर ऑल्सो करेक्ट। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो, है ना। RD शर्मा की बुक से क्वेश्चन सब अच्छे हो, है ना, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपसे बन चुके हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, ठीक है। और बन गया है तो आंसर चेक करो क्या आपका भी आंसर वही आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी, आंसर भी सही आने के बाद मेथड भी चेक कीजिए, क्या आपने मेथड सही किया है वो भी चेक कीजिए, सारी चीजें करेक्शन होनी चाहिए। क्या इस प्रोसीजर में आपने लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बुक्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79। अगेन मैं अज्यूम करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, जो अजम्पशन करना तो आप सीख गए होगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 5 बुक्स का कॉस्ट है तो 5x लिख देता हूँ, 7 पेन्स का कॉस्ट है तो 7y लिख देता हूँ, दोनों का टुगेदर कॉस्ट है ₹79, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। 1 बुक और 2 पेन्स मतलब x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो, एक पेन और एक बुक की कॉस्ट पहले फाइंड आउट कर लो। अब कौन सा मेथड करेंगे सर, इक्वेटिंग मेथड कर लेते हैं, है ना। इक्वेटिंग मेथड में क्या करना रहता है, इक्वेट करना रहता है। तो चलो y को इक्वेट करते हैं। तो y को इक्वेट करने के लिए इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफर बताया था, इक्वेटिंग मेथड में एक्सचेंज ऑफर चलता है। इसके पास 5 है तो ये ₹5 इसको देगा, इसके पास ₹7 है तो ₹7 इसको देगा। चलिए ये हो जाएगा 25x प्लस 5 7 जा 35y इज इक्वल टू 79 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 7 5 जा 35 350 और 5 9 जा 45 कितना हो गया 395, तो ये 395 हो गया। नेक्स्ट 7 7 जा 49x प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 7 जा 49 490 और 7 7 जा 49 तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 935 539 आंसर आ गया। अब इनको आप साइन चेंज कर दो, इक्वेटिंग मेथड में ऐसे ही करते थे, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस, क्यों, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है ना, इक्वेट करने के बाद एलिमिनेट करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अगर आपसे नहीं बनता है तो पिछले लेक्चर देख के आइए। तो ये फटाक से कट कर देंगे। इसमें हमको 49 बड़ा है 25 छोटा है, तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि 49 का साइन माइनस में। 49 में से 25 गया तो कितना बचा 24x नेगेटिव में। यहाँ पे 539 बड़ा है 395 छोटा है, तो अगेन आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो 539 में से आप 395 माइनस करिए, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 9 नहीं जा सकता तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4 और 4 में से 3 गया 1 144। तो x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 144 डिवाइडेड बाय 24, 12 2 जा 24, 12 12 जा 144, देयरफॉर 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया ₹6। मतलब x किसको एज्यूम किए थे, बुक को। एक बुक की कॉस्ट ₹6, हाउ, चलिए कोई बात नहीं, एक बुक की कॉस्ट ₹6 है। चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, 5 इंटू 6 हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 79, 5 6 जा 30, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 49, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ट्रांसपोजिंग आपको आनी चाहिए, फटाफट करना आना चाहिए, बहुत ईजी यार। 5 6 जा 30 हुआ, 30 इसके साथ ऐड कर रहा है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 79 में से माइनस 30 करेंगे आंसर आएगा 49। अब y की वैल्यू चाहिए, 7 को ट्रांसपोज करोगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 49 को 7 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आएगा, 7 7 जा 49 7। तो 1 पेन की कॉस्ट ₹7 और 1 बुक की कॉस्ट कितनी है ₹6, ठीक है। आपसे किसका कॉस्ट पूछा है, 1 बुक का, तो 1 बुक की कॉस्ट है ₹6 और 2 पेन की कॉस्ट है कितनी हो जाएगी 14, तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा ₹20। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा ₹20। देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, समझ में आ गया होगा। तो अब हम एजम्पशन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, फटाफट करेंगे ताकि क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट कर सकें। ओके ओके डियर, क्वेश्चन नंबर now 7. What question number says? Read your question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि A एंड B दो व्यक्ति है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे।
ए एंड बी दो व्यक्ति हैं हमारे पास। तो ए जो है बैठे बैठे बात कर रहे थे एक दूसरे से, इनका जो मैंगोज का बिजनेस है, ठीक है, दोनों का क्या है, मैंगो का बिजनेस है। तो मैंगोज का बिजनेस है तो दोनों के पास क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैंगोज या सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज दोनों के पास अवेलेबल है। तो अचानक ए ने बैठे बैठे बात की, अचानक ए ने क्या किया, बी को बोला कि इफ़ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम मुझे, ये बी क्या बोल रहा है, बी को बोल रहा है कि अगर तुम मुझे कितने मैंगो दे दो, 30 मैंगोज अगर तुम दे देते हो मुझे, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, जितना तुम्हारे पास बचेगा उससे मेरे पास कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ट्वाइस मतलब दुगना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बनाना है अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, इसके पास जितना लेफ्ट बचेगा, तो ट्वाइस ऑफ लेफ्ट लिख लेता हूं, ठीक है। फिर बी को भी गुस्सा आ गया, अरे तुम मेरे से मैंगो कैसे मांग रहा है, मेरे से मैंगो, मैं अगर तेरे को मैंगो दे दूंगा, तेरे पास मेरे से ज़्यादा मैंगो हो जाएगा तो तुम मुझसे ज़्यादा नहीं कमा लेगा। तो बी को भी गुस्सा आ गया, ठीक है। तो बी ने भी रिप्लाई दिया उसको, उसने रिप्लाई दिया कि इफ़ यू गिव मी 10, अब बी जो है ए को बोल रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10 मैंगोज, अगर तुम मुझे 10 मैंगोज देते हो तो आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, जितना तुम्हारे पास बचेगा उससे मैं थ्राइस हो जाऊंगा, थ्राइस ऑफ लेफ्ट, और इसके पास लेफ्ट बचेगा। मतलब ये अगर 30 मैंगोज ले रहा है तो इसके पास जितने आम बचे, 30 मैंगोज उसके देने के बाद बी के पास जितने आम बचे, ए के पास कितने हो गए, उस बचे हुए आम के दुगने हो गए। मान लो इसके पास 10 मैंगो बचे तो इसके पास कितने हो गए, 20, दुगने हो जाएंगे, ट्वाइस। समझ में आ रहा, मैंने फॉर एग्जांपल बताया, ठीक है। जैसे मान लो इसने 30 लिए तो इसके पास मान लो कितने बचे, 30 मैंगो बचे, ठीक है। तो इसके पास इसके दुगने हो जाएंगे, मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अगर इसके पास 30 बचते हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि उससे 30 मैंगो ले रहा है और उससे डबल हो जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, बी क्या बोल रहा है कि अगर तू मुझे 10 मैंगो दे दे, तू मुझे, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों, थोड़ा सा टफ लगता है क्वेश्चन, पर समझ लिए ना तो फटाफट बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रीड किया जाता है ताकि जो है बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर सकें और एकदम एग्जैक्ट आंसर ला सकें, ठीक है। तो बी जो है, बी को गुस्सा आया, उसने बोला कि भैया तू मुझे अपने 10 मैंगो दे दे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा नहीं बोल रहे थे वो, है ना, वो क्या बोल रहे थे, वो क्या बोल रहा था कि तू मुझे अपने 10 मैंगो दे दे, है ना, तो जितने मैंगो तेरे पास बचेंगे उससे मैं कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, थ्राइस हो जाऊंगा। तो मान लो इसके पास 10 मैंगो बचे, है ना, इससे 10 मैंगो लेने के बाद इसके पास 10 मैंगो बचे तो इसके पास कितने हो गए, 30 हो गए, थ्राइस, डबल, ट्रिपल, सॉरी डबल नहीं ट्रिपल। ए ले रहा था तो ए के पास डबल हो जा रहा था, बी लेगा तो बी के पास ट्रिपल हो जा रहा था। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी मैंगोज डज ईच हैव, हर एक के पास कितने मैंगोज हैं, हर एक के पास मतलब दोनों के पास कितने कितने मैंगोज हैं, कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, इक्वेशन कैसे बनेगा। वीडियो को पॉज करो बच्चों और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो टेक योर टाइम, फटाफट सोचिए इक्वेशन कैसे बनेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि इसने 30 मैंगो लिए तो बी के पास कितने बच रहे हैं, एक्स मैंगोज बच रहे हैं, ठीक है, एक्स मैंगोज बच रहे हैं। चलो ये नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग सबसे पहले लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे चलते हैं। स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको आंसर पूछा है कि उन दोनों के पास एक्चुअल में है कितने मैंगो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम चलते हैं तो हम मान लेते हैं ए के पास मैंगो है कितने, एक्स, और बी के पास है मैंगोज वाई। एक्स नंबर ऑफ मैंगोज ए के पास है और बी के पास वाई नंबर ऑफ मैंगोज है, ठीक है। अब अगर बी से ये कितना ले ले,
30 मैंगो ले लेता है, बी से ये कितना ले लेता है 30 मैंगो ले लेता है, तो एक्स ए के पास कितना हो जाएगा एक्स प्लस 30 और वाई के पास कितना हो जाएगा वाई माइनस 30। 30 मैंगो इसके पास कम हो जाएंगे ना, और इसके पास 30 मैंगो क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे ही अगर बी 10 मैंगो ले लेता है तो इसके पास क्या बोल रहा है, अगर बी 10 मैंगो ले लेता है तो बी के पास y प्लस 10 लिखूंगा मैं, और ए के पास कितना हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना आ गया है। ठीक है, अजम्पशन वही है, जो ये अजम्पशन करना है कि ए के पास x मैंगोज है और बी के पास y मैंगोज है। अब जब ये 30 मैंगो ए लेता है तो क्या बोल रहा है कि ए जो है वो कितना हो जा रहा है ट्वाइस हो जा रहा है। बी के पास कितने बचे y माइनस 30 है ना, तो बी के बचे हुए मैंगो से x के जो मैंगो हैं वो कितने हैं ट्वाइस हैं। बी के बचे हुए मैंगो से ट्वाइस है, बी के बचे हुए मैंगो का ट्वाइस है। फिर से बोल रहा हूं, बी के पास बचे हुए मैंगो का ट्वाइस है। ये कौन x प्लस 30। तो कैसे बनेगा इक्वेशन, x प्लस 30 जो मैंगोज है ए के पास वो बी के बचे हुए मैंगो का, बी के पास कितने बचे हुए हैं y माइनस 30, तो इसके ट्वाइस है। तो किससे 2 से इंटू करूंगा मैं y माइनस 30 के साथ 2 का इंटू कर दूंगा। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि 2 से किस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंसो इक्वेशन बनाने में कि भैया 2 से ट्वाइस बोला है थ्राइस बोला है तो समझ में नहीं आ रहा है किस में मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सा एक एग्जांपल याद रखो अपने पापा और खुद को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पापा की एज आपकी 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, आपके पापा की एज आपके एज की कितनी है 3 टाइम्स है, तो एक बात बताओ पापा की एज बताने के लिए, और आपकी एज है मान लो, आपकी एज तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लो आपकी एज है 14 ईयर्स और आपको बोल दिया जाए आपके पापा की एज बताओ कब, जब आपकी पापा की एज आपसे कितनी हो 3 टाइम्स हो, तो आप क्या करोगे कैसे बताओगे 14 इंटू 3 है ना। आप अपनी एज में मल्टीप्लाई करो ना कि पापा की एज में मल्टीप्लाई करोगे। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, एकदम ध्यान से समझना है। अगर पापा की एज अगर आपसे पूछा जा रहा है और आपकी एज पता है तो पापा की एज की कंडीशन दिया हुआ है कि आपकी एज की क्या है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स किस में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपकी एज में मल्टीप्लाई करोगे। एम आई करेक्ट, सही बोल रहा हूं। तो सिमिलरली x प्लस 30 जो है वो 2 टाइम्स है, किसके 2 टाइम्स है y माइनस 30 के, तो 2 टाइम्स y माइनस 30 के है तो 2 किस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। सेकंड कंडीशन, चलो पहले इसको सॉल्व कर ले या सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। चलो x माइनस 10, जब ये 10 मैंगोज इसके पास दे रहा है तो इसके पास इसके बचे हुए मैंगो से कितना हो जा रहा है थ्राइस हो जा रहा है। तो अब 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि y प्लस 10 जो मैंगो है नंबर ऑफ मैंगो वो x माइनस 10 के 3 टाइम्स है, तो x माइनस 10 में अब मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया पक्का। चलिए अब तो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2y माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 2y और माइनस 60 को भी इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनाइए तो 3x 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 30 इज इक्वल टू y प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 10 माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन मिल गए, इसको आप सॉल्व कर लो। कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे बताओ। चलो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर लेते हैं, इससे इजीली हो जाएगा। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर लेते हैं। चलो तो x अपॉन x वाले टर्म को छुपा दीजिए, इसको छुपा देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा प्लस 80 आएगा, लैंडिंग माइनस टेक ऑफ माइनस 1 इंटू 90 कितना हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन y वाले टर्म्स को छुपा दीजिए तो 1 इंटू माइनस 40 लैंडिंग माइनस टेक ऑफ 3 इंटू 90
कितना आ जाएगा 3 इंटू 90 210, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 3 9 27 होता है तो 270, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू -1 लैंडिंग माइनस टेक ऑफ 3 इंटू -2 -6, ठीक है। आप चलिए सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 में से -1 गया, कितना बचा 5। वैसे ही सिमिलरली माइनस वाई इज इक्वल टू -270 और -40 कितना हो जाएगा 310, -310 डिवाइडेड बाय 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 5 2 3 जा 15, 2 बचा 5 4 जा, x इज इक्वल टू 34, 5 6 जा 5 2 जा, y इज इक्वल टू 62। मतलब वी गॉट द आंसर। b के पास कितने मैंगोज थे 62 मैंगोज थे, और a के पास कितने मैंगोज थे 34 मैंगोज थे। दैट इज योर आंसर। समझ में आई कहानी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था? नहीं था, बहुत इजी था, बस समझने की देरी थी, क्वेश्चन बनाने की देरी थी, उसके बाद तो आंसर आ जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग अ टीवी, एक टीवी को सेल करने पर कितना हो रहा है 5% का गेन हो रहा है, और एक फ्रिज को सेल करने पर 10% का गेन हो रहा है, ठीक है। टीवी को सेल करने पर 5% का गेन हो रहा है, और फ्रिज को सेल करने पर 10% का गेन हो रहा है। गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है, उसमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गेन्स ₹2000। तो बहुत इजी है यार, आप क्या करो, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेन्स 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड फ्रीज एट 5% लॉस, ही गेन्स 15 रुपीज। अब टीवी को सेल करने पर उसको 10% का गेन हो रहा है, और फ्रिज को सेल करने पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और इसमें इसको बोल रहा है ही गेन्स 15। अगेन इसमें भी प्रॉफिट ही हुआ, कितना हुआ 1500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऑन द ट्रांजेक्शन। फाइंड द एक्चुअल प्राइजेस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। एक्चुअल प्राइजेस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, तो जो चीज फाइंड आउट करने बोलता है उसी को आप एक्स और वाई अज्यूम कर लो। तो टीवी का प्राइस हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्स को सेल करने पर उसको कितना % का गेन हुआ 5% का गेन हुआ, तो 5% ऑफ एक्स लिखूंगा मैं, है ना, 5% ऑफ एक्स लिखोगे प्लस 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फिर 10% ऑफ एक्स प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज में अब 5% का लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है, तो -5% ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगेन इसको सॉल्व कर, मतलब इसको इसमें प्रॉफिट और इसमें लॉस होने के बावजूद भी उसको प्रॉफिट हुआ कितना 1500 रुपीज का, ठीक है। अब क्या करो, ये परसेंट मतलब क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 1/100, मतलब 5% मतलब 5/100, 10% मतलब 10/100। तो पूरे इक्वेशन को 100 से इंटू कर दो, तो 100 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ऑफ मतलब इंटू, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 2000 इंटू 100, 2 0 और बढ़ा दो, 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500, 2 0 और बढ़ा दो, सिंपल। पूरे दोनों इक्वेशन मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि समझ में आ रहा है ना 5% मतलब 5/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सॉल्व करने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉल्व करने पर आपका आंसर x इज इक्वल टू आएगा 20,000,
है ना। x इज इक्वल टू आएगा ₹20,000 और y इज इक्वल टू आएगा आपका ₹10,000। ठीक है, आंसर क्लियर है। तो ये आपका आंसर है। आप सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बना के मैंने दे दिया कि इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं आपको इक्वेशन बना के देते जा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। वो क्या करता है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेस करता है ₹3,800 में। लेटर ही बायज, सिंपल क्वेश्चन है यार, बैट्स को एक्स एज्यूम कर लो, 7x + 6y इज इक्वल टू ₹3,800 और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3x + 5y इज इक्वल टू ₹1750। दो इक्वेशन बन गए, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सिंपल, नहीं बताने वाला, आप लोग करिए, दैट इज योर होमवर्क। इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, इसके आगे आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है आपको। ठीक है, फटाफट कीजिए। आंसर तो इसका तो बता दिया मैंने, इसका आपको कमेंट करना है, इसका आप चेक करना आपका सही आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि 1 says गिव मी 100। एक आदमी है, ऐसे ही दो आदमी जैसे ए और बी थे, है ना, दो आदमी थे, बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, है ना। ये फर्स्ट P&Q मान लेते हैं इस बार। P&Q दो फ्रेंड है, आपस में क्या है, इनकी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो P जो है बैठे बैठे बढ़िया इंजॉय कर रहे थे, पार्टी में बैठे हुए थे। Q जो है अपने घर में पार्टी रखा था, तो P को बुलाया था, तो एक दूसरे के साथ बढ़िया पार्टी कर रहे थे और बैठे बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो P को अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला कि गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे कितना दे दो, 100 रुपीज़ दे दो, तो मैं कितना हो जाऊंगा, तुमसे 2 टाइम्स, ट्वाइस जो है रिच हो जाऊंगा, तुमसे ट्वाइस जो है रिच हो जाऊंगा। ठीक है, फिर ऐसे गुस्सा आ गया तो दूसरे क्यू ने भी रिप्लाई कर दिया उसको, उसने बोला कि इफ़ यू गिव मी 10, तुम सिर्फ मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं कितना हो जाऊंगा, बोल रहे हैं आई शैल बी 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। अगेन वही है, देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एज्यूम कर लीजिए P के पास कितने रुपीस हैं, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, दोनों के पास कितना कैपिटल है बताना है। तो P के पास एज्यूम कर लीजिए x रुपीज़ है और Q के पास है y रुपीज़। अगर Q P को 100 रुपीज़ देता है तो P के पास कितना हो जाएगा, x + 100 और Q के पास कितना हो जाएगा, y - 100। सेम क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक तो कई बच्चों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर लिया होगा। हर बार मैं बोलूँ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, जरूरी नहीं है, आपकी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं कि ये 10 रुपीज़, क्यू जो बोल रहा है कि P तू मुझे 10 रुपीज़ दे दे, तो जैसे ही इसको 10 रुपीज़ देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, y + 10 और इसके पास कितना हो जाएगा, x - 10। अब एज फार एज इक्वेशन कैसे बनेगा, x + 100 इज इक्वल टू y - 100। इन दोनों में से कौन ट्वाइस हो जा रहा है, P ट्वाइस हो जा रहा है, तो P ट्वाइस हो जा रहा है तो मैं Q की रुपीज़ में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सिंपल, अब ऐसा लॉजिक समझ में आया। सेकंड में देखो, सेकंड का अगर नहीं समझ में आया सेकंड का देखो। सेकंड में इक्वेशन में क्या हो रहा है, x - 10, इसके पास रुपीज़ बच रहे हैं और इसके पास y + 10 रुपीज़ हो जा रहे हैं, है ना। अब कौन 6 टाइम्स हो जा रहा है, Q 6 टाइम्स हो जा रहा है, तो Q 6 टाइम्स हो जा रहा है मतलब मैं किसके में मल्टीप्लाई करूंगा, P के रुपीज़ में मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x + 100 इज इक्वल टू 2y - 200। सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन बनेगा x - 2y, 200 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो, कर लो प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना के मैं दे देता हूँ, आपको किस मेथड से सॉल्व करना आप उस मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा, 6x - 10 60, सॉरी कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया, नहीं करेक्ट है, 6x - 60 इज इक्वल टू y + 10, तो 6x - y ये कितना हो जाएगा, -70 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए।
समझ में आ गई कहानी। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है, ये भी एनसीईआरटी की बुक था, एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो ये बहुत सारे इजी से क्वेश्चन है। अब आपसे कभी भी आर्टिकल और उसके कॉस्ट के क्वेश्चंस आपसे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नहीं बनेंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ये टॉपिक हमारा एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो डाउट्स निकालिए और डाउट्स हम तक भेजिए, हम आपका सारे डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। ओके चैंपियंस, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे, पर वर्ड प्रॉब्लम कुछ दूसरे और नए तरीके वाले करेंगे। ओके चैंपियंस, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।